17,500 में बैठे हुए हैं हम। जी हाँ, मतलब किसी ने पिछले 4-5 दिन में उम्मीद नहीं, क्योंकि हम 450 पॉइंट लेने का समय आ गया है शायद, अगर आपको याद हमारे हो तो व्यूअर्स को हमने बोला फायदा था हुआ कि मैंने बोला था स्टिक माय नेक आउट एंड सेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। देखिए, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मोमेंटम ही मैप कर सकते हैं। मार्केट का डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं है, पर मार्केट के डायरेक्शन को क्या ऊपर नीचे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, अगर आप वो समझ जाए तो आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था ओपेक आकर के दाम काटेगा, प्रोडक्शन काटेगा, किसी को नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि ओपेक की न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी कंसर्न है वह है इस समय इन्फ्लेशन। अगर ओपेक आके दाम काट रहा है तो इसका मतलब उनको डिमांड कम लग रही है। वन सेकेंड, वो डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि रशिया का जो ऑयल है वो इंडिया ले रहा है। तीसरा, अपना मार्केट शेयर वो बचाना चाहता है। चौथा, हम बात कर रहे थे शो से पहले, मिडिल ईस्ट से नया ऑयल का सप्लाई आ रहा है। करेक्ट। नई सप्लाई नॉन ओपेक से, डिमांड कम हो रही है और रशिया इज गेनिंग मार्केट शेयर। तो कुल मिलाकर के इस समय मुझे जो लग रहा है कि आप एक डेस्परेट हो चुके हैं ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि ये डिमांड रिलेटेड और सप्लाई रिलेटेड कंसर्न नहीं है तो सप्लाई डिस्ट्रप्टिव। देखिए, ऑयल का दाम क्यों बढ़ता है, रशिया उसका वॉर हो गया, वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गई थी। आप इस समय ऑयल हटा रहे हैं। एक साल पहले ओपेक ने कहा था जी हमारे पास ऑयल बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है। तो अब जो पूरा का पूरा चक्र है उल्टा घूम रहा है, और अगर क्रूड की डिमांड नीचे आ रही है अजय, और भी चीजें नीचे आएंगी, गारंटेड है। इनफैक्ट निकुंज, मैं एक फॉलोअप आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बता रहा अपने व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए, क्योंकि एमपीसी का हफ्ता है और आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, कि आरबीआई ने $95 की अपना कैलकुलेशन बना रखा है। अभी 79 पे ही है, तो अभी इतना चिंता की विषय है क्या इंडिया के लिए? देखिए, क्रूड बढ़ा है मगर कहाँ रुकेगा वो भी समझते हैं पहले तो। और एक दिन के उछाल का मतलब नहीं है कि परमानेंट क्रूड के अंदर जो हमने मंदी देखने को मिली थी वह चेंज हो रही है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन एनी कमोडिटी, इन एनीथिंग, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई जो कम होने वाली थी रशिया की वजह से कम नहीं हुई। तो क्या है, सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जो डिमांड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या वो कंट्रोल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्शन दुनिया में होता है तो वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि क्रूड का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है आएगा। मगर जब क्रूड गिरा था तो कौन सा मार्केट ऊपर जोर से भाग गए थे? $85 का क्रूड जब $80 के आसपास जब आया था, 77, 78 हो गया था, तो कौन सा निफ्टी के अंदर में 5% तेजी देखी थी? तो काहे की 5% की गिरावट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो निकुंज, लेकिन ऐसे में फिर सेक्टर्स और कौन से हैं जो तेजी दिखा सकते हैं? आप अगर पिछले साल का FY23 का जो FIs का डेटा देखें, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने आईटी बेचा, बैंक्स बेचे। अब अगर नैस्डैक जिस तरह का रिबाउंड्स दिखा रहे हैं, वहाँ आईटी स्टॉक्स में इतनी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप खैर बोल भी रहे थे टेक्नोलॉजी इस पर, लेकिन अब बड़े सेक्टर्स कौन से हैं जो तेजी दिखा सकते हैं? बैंक्स ही लगते हैं प्रियंका। मतलब मेरे को मानना है कि आउट परफॉर्मेंस बैंक्स में ही आएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की अगर आप बात सुने तो वो बात कर रहे हैं 14 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ की, और 17% 18% क्रेडिट ग्रोथ उन्होंने अनाउंस करी है। उनकी उस साइज ऑफ बैलेंस शीट में वो 15-16% क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक ग्रोथ का उन्हें मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है बैंक्स में ही तेजी सबसे ज्यादा इस समय दिखती है। सॉरी, आपको थोड़ी सर्दी लग रही है? जी हाँ, जस्ट हैविंग अ बैड मॉर्निंग। सर्दी है, पैर में चोट है, तो वीकेंड इतना बढ़िया नहीं गया है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर्दी और गर्मी से जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ी सर्दी आपको दिख रही है, बट सर आईएमडी ने कहा है कि गर्मी बढ़ जाएगी एकाएक, और ये अप्रैल और मई के महीने में एकदम से स्पीड से गर्मी बढ़ेगी, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सर, गर्मी वाले शेयर फिर से चलने लगेंगे, गर्म हो जाएंगे? अरे भैया, दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी ना, पहले आप दिल्ली क्यों चले गए? बॉम्बे रुकना चाहिए था, बढ़िया एसी है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़िया है, 27 डिग्री तक। कल आप क्यों चले गए वापस? नहीं सर, गर्मी और सर्दी दोनों एंजॉय करनी चाहिए ना, इसलिए सर। तो आपने प्रश्न का जवाब भी दे दिया, गर्मी एंजॉय करनी चाहिए। गर्मी जी आएगी। और देखिए जहाँ की प्रेडिक्शन की बात है, फरवरी के अंदर अच्छी बात क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी बात ये हुई है कि फरवरी बहुत गर्म था और सबको लगा कि मार्च एकदम गर्म रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बूंदाबांदी हुई, छीटाछाटी हुई। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, तो मैं जब बात करता रहता हूँ, मुझे वो बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हर सुबह हर शाम को दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। तो जाहिर है IMD उसी बात को दोहरा रहा है कि जो अप्रैल के अंदर गर्मी आएगी इस साल
ज़्यादा रहेगी। मगर डिम्पी, हर साल अप्रैल में इस समय गर्मी ज़्यादा आती है। हर साल मार्केट के अंदर हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का जो पैटर्न है बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गर्मी को लेकर के मार्केट के अंदर इस समय कोई चिंता का माहौल बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई चीज़ हटके होती है ना डिम्पी, उसमें हमेशा नजर रखना चाहिए। फरवरी की जो गर्मी थी हटके थी, मार्च में जो गर्मी होने वाली थी हटके थी, मगर अप्रैल मई जून जो भैया गर्मी के महीने होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर अगर टेम्परेचर गोज टू 42 डिग्रीज एंड 43 डिग्रीज इवन 45 डिग्रीज बाय अप्रैल एंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट विल वरी द मार्केट, बिकॉज हमने पहले देखा है। जी, ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं।